रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 19 सितंबर को होना सुनिश्चित हुआ, लेकिन अन्य छात्र संगठनों का कहना है कि इस डेट को बढ़ाया जाए और उन लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने VC रमेश पांडे से मिला और उनको अभी तक आश्वासन नहीं मिल पाया है कि चुनाव की तिथि बढ़ाई जाएगी या नहीं, लेकिन स्पष्ट कहना है VC का कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। और उन्होंने एक साफ कहा है कि जो चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है दुर्गा पूजा को देख के की गई है कि अगर उनकी घोषित डेट बढ़ाई जाती है तो अन्य दिक्कत भी आएगी, पर्व त्योहार में जो छुट्टी उनको कैंसिल करना पड़ेगा। उन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे साथ JCM से हैं, आजसू से हैं और अन्य जो छात्र संगठन से हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्यों उनको डेट बनाने की नौबत जो ज्ञापन सौंपे हैं सर को। गौतम जी उनसे पूछेंगे आज क्यों ऐसा नौबत आई कि आप लोग उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि डेट बढ़ाया जाए, क्या दिक्कत आ रही है? कोई भी छात्र संघ चुनाव जो है लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उसके आधार पे होता है। उस सिफारिश में साफ साफ कहा गया है कि नोटिफिकेशन का जो दिन है उससे लेकर मतदान के दिन तक 10 वर्किंग डेज होना चाहिए, वो अंतराल होना चाहिए। लेकिन अब अभी जो नोटिफिकेशन रांची विश्वविद्यालय निकाला है उसको आप देखेंगे कि जो 10 से 12 दिन का गैप है उसमें करीब 5 से 6 दिन पर्व त्यौहार है सभी के घरों में। ऐसे में छुट्टी के दिनों में नॉमिनेशन के लिए फॉर्म लेना, छुट्टी के दिनों में स्क्रूटनी के लिए स्क्रूटनी का लिस्ट देखने आना। उन्होंने तो कहा कि 3 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फिर आप लोग को आपत्ति क्यों है? नहीं, नोटिफिकेशन का जो डेट है वो 7 तारीख को है। नोटिफिकेशन हमारे पास है, जो संशोधित नोटिफिकेशन इन्होंने किया था जो छात्र संगठनों की मांग थी उसके आधार पे। तो जो संशोधित नोटिफिकेशन है उसके आधार पे ही चीज़ों को होनी चाहिए, उसमें 10 दिन का अंतराल कम से कम होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ ऐश अली उनसे जानते हैं कि जो अभी आज आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, हंगामेदार रही थे, उनसे मिला, क्या मांगते हैं, क्यों इस तरह का करना पड़ा आप लोग को आखिर? देखिए, चुनाव कराने की जो आखिरी अधिसूचना जो प्रकाशित हुई है वो 7 सितंबर को शाम में हुआ है। उसमें कहा गया और उससे अधिसूचना जारी होने के बाद जो है 8, 9, 10 जो है छुट्टी रही है कर्मा और मुहर्रम का। आज कॉलेज खुला है, आज भी कॉलेजों में छात्र नजर नहीं आ रहे हैं। कल भी जो है सरकारी छुट्टी है और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। कल नॉमिनेशन फार्म लेने का आखिरी डेट है और 13 और 14 तारीख को जो है नॉमिनेशन फार्म जमा किया जाएगा। 15 तारीख को संडे है, उस दिन में स्क्रूटनी होना है। फिर 16 तारीख को जो है नाम वापसी है। 17 तारीख को भी जो है विश्वकर्मा का त्यौहार है और फिर आप 17 को ही प्रचार प्रसार करने का मौका मिला है, तो उस रोज प्रचार प्रसार संभव नहीं। 19 तारीख को वोटिंग होना है। तो ये छात्र संघ जो चुनाव कराया जा रहा है इसमें छात्रों को हित को नजरअंदाज किया जा रहा है। सभी छात्र इसमें शामिल हो ऐसा कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित किया गया है 7 तारीख को ही वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाना चाहिए था, लेकिन जो है 10 तारीख को वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है। उसमें कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर 5000 से ज़्यादा छात्र नियमित और नामांकित दोनों हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 5000 में कहीं पर 1200 नाम है तो कहीं पर कुछ है, तो सभी छात्रों को मौका नहीं। ABP की बात करो ना, सीधे तौर पर आरोप लगाया है आप लोग अन्य संगठनों पे कि ये लोग काम तो करते हैं लेकिन जब चुनाव आती है तो सक्रिय तब हर तरह की बाधाएं पहुंचाने का कार्य करती है। जितने भी संगठन हैं ऐसा नहीं है। महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों के जो दूसरे सवाल है झारखंड में या रांची विश्वविद्यालय में, इस पर जो है सभी छात्र संगठन अपने स्तर से उठाते रहे हैं। ये जो छात्र संघ का आरोप है ये गलत आरोप है। हम लोग लगातार छात्रों के हित में, युवाओं के हित में आवाज़ बनकर उभरे हैं और रांची यूनिवर्सिटी में जो सुधार हुआ है ये सभी छात्र संगठनों की देन है। सब अपने अपने स्तर से ऐसा काम करते रहते हैं। चुनाव के समय हम लोग नहीं आए, हम लोग चुनाव में सुधार की मांग करते हैं। जो लिंगदो कमेटी का सिफारिश, मैं खुद हाईकोर्ट गया था चुनाव करवाने के लिए, वहाँ पर हाईकोर्ट में डायरेक्शन मिला है कि सुरक्षा के साथ सभी छात्रों का जो है सुनिश्चित रूप से चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए, उसके बाद छात्र संघ चुनाव कराया जाए। लेकिन कुलपति जो है मनमानी कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर हस्तक्षेप करें और सुधार के साथ चुनाव कराया जाए। हमारे साथ आशुतोष जी है। आशुतोष जी, सबसे पहला यही सवाल है, जो ABP है आप पे खुद आरोप लगाती है कि आप लोग जातिवाद जैसे की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे JCM के नाम पे सबको बरगलाने का काम कर रहे हैं छात्र को। हम लोग तो कभी छात्रों को धर्म के नाम पे बांटा ही नहीं है। छात्रों को तो धर्म के नाम पे बांटने का काम सिर्फ वही करते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद क्षेत्रवाद पे हो, चाहे किसी धर्म के नाम पे हो। हम लोग का तो एक ही है, छात्र के एक ही धर्म होते हैं, छात्र का धर्म, जो छात्र के उत्थान के लिए काम करते हैं। ऐसा तो हम लोग तो क्या रणनीति होगा इस पर, चुनाव आप लोग लड़ेंगे? अगर सही ढंग से VC साहब चुनाव करवाएं तभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तो साफ कहा है कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। अगर किसी एक संगठन के द्वारा वो बात मानेंगे तो हम लोग जितने और सारे छात्र संगठन हैं वो एक मीटिंग करके जैसा विचार होगा उसके बाद आगे की रणनीति हम बनाएंगे। क्या दिक्कत आन पड़ी है जो इस टाइप का करना पड़ा, आज जो हो हंगामेदार रही, क्या मुद्दा रहेगा आप चुनाव में अगर जाते हैं तो? मुद्दा देखिए, चूँकि चुनाव छात्र संघ का चुनाव है और चुनाव जिनके लिए होना है उनके बीच में जो प्रत्याशी आएंगे वो नहीं जा पा रहे हैं।
उनके पास अनुकूल समय नहीं दिया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। और जो बाधाएं हैं, चूँकि इन्होंने अपना नोटिफिकेशन, जो फाइनल नोटिफिकेशन है छात्र संघ चुनाव को लेकर के 7 तारीख को इन्होंने निकाला है। 8, 9 और 10 छुट्टी थी, 11 आज है, 12 को नॉमिनेशन फॉर्म लेने का समय इन्होंने दिया है, जो कि सरकारी अवकाश है। 13 और 14 तारीख जो है वो नामांकन की तिथि घोषित की गई है। 15 एवं 16 को स्कूटनी एवं नाम वापसी की तिथि निर्धारित है, जिसमें 15 तारीख संडे है, सरकारी अवकाश है। वैसे में बच्चों को चूँकि कार्यालय तो खुला रहेगा, परंतु उनके अलावा छात्र संघ चुनाव के लिए जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। उनको एनओसी लेना है अपने डिपार्टमेंट से, अटेंडेंस क्लियर करवाना है, और भी तरह की चीज़ें हैं। अगर उनका डिपार्टमेंट नहीं खुला हो रहेगा, क्या लगता है किसी छात्र संगठन का दबाव में विषय काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, नज़र आ रहा है सामने। विशेष संगठन को ये ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से भी कहा है कि आप लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार अगर चुनाव करवा रहे हैं तो उसके अनुसार पूर्ण रूप से हो। चूँकि नोटिफिकेशन के बाद से 10 दिनों का समय मिलना चाहिए बच्चों के बीच में, प्रत्याशियों को जाने का समय जो मिलना चाहिए उचित समय, वो नहीं मिल पा रहा, वो मिले, हमारी ये डिमांड है। आप चुनाव में जाएंगे? अगर समुचित समय मिलता है तो बिल्कुल जाएंगे, अन्यथा बहिष्कार करेंगे आप? बहिष्कार का अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है, बाकी संगठन के साथ में जो है बैठ करके तय हो किया जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जो है डेट निकालती है सारे दिन छुट्टी में, प्रचार प्रसार करने के लिए मात्र 17 दिन 1 दिन दिया जाता है, उसमें विश्वकर्मा पूजा है तो उस दिन तो हो नहीं पा रहा है कुछ। छुट्टियों में नॉमिनेशन फाइल करवाना ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि पीएचडी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये नंबर मिल चुका है, मेमो नंबर मिल चुका है, लेकिन उनके बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनका जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, और 3000 स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आकर के आपत्ति दर्ज कराए। तो वहाँ से आकर के जो छुट्टियों में कैसे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? पहली बात तो वो है। दूसरी बात यह है कि हम सभी छात्र संगठन, यदि डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम लोग 58 लाख रुपया बोल रहे हैं, आप बचा लीजिए और आप जो है स्किल डेवलपमेंट का क्लास चलाइए। ये थे हमारे साथ अन्य राजनीतिक संगठन या छात्र संगठन के अपना प्रतिनिधित्व, उन्होंने खुल के बताया है कि उन्हें क्या दिक्कत है। अगर 19 सितंबर को चुनाव होती है तो उन्हें क्या परेशानियां हैं, उनसे चुनाव प्रचार के उन्हें समय नहीं मिल पाएगा, और इनके लिए वो उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि जो वीसी सर तय समय पर चुनाव होने की तिथि घोषित किया है उस समय पर हो पाती है या नहीं। अब देखना होगा 19 सितंबर को कि ये लोग उसमें शामिल होते हैं या बहिष्कार करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संवाद लाइव के लिए मनीष झा, रांची से।